हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। पता है किस टॉपिक का है ये? जो डिस्काउंट टॉपिक का है। ठीक है, डिस्काउंट टॉपिक का सब 8 पार्ट हो चुका है, ये पार्ट 9 है। ठीक है, नए देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य का 7/5 है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, ठीक है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अंकित स्केच बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, स्केच चेंज कर लेते हैं। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य का 7/5 है। क्रय मूल्य का क्या है, 7/5। ठीक है, तो अंकित मूल्य, ये देखिए गुना में है, इसको इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बोल रहा है कि अंकित मूल्य x मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंकित मूल्य बराबर 7x हो जाएगा, और क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर 7x हो गया, क्रय मूल्य बराबर 5x हो गया। क्या बोल रहा है, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य क्या है, 7x है, तो 20% छूट के बाद विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 7x, 20% छूट दिया तो 100 में 20 गया, कितना बच गया, 80। तो 80/100 क्या होगा, 4/5, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 7 चौक 28x बटे 5 हो गया। अब बताइए, आपका विक्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है, तो लाभ क्या होगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आपका जाके 28x/5 है। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या है, 5x है। क्या हो गया, 8 पंचे 40, मतलब 5×25, तो 28x बटे माइनस 25x/5। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5 को 5 और 1 का लघुत्तम 5। ठीक है, 5 1 5 एक बारे में, तो 28 गुना 1 28 हो गया। ठीक है, 5 1 5 1 का 5 बारे में। ठीक है, 1 से 5 को भाग दिया, 5 बारे हुआ, तो 5 गुना 5 25 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 28 में 25 गया, क्या हो गया, 3x/5। आपका लाभ ये हो गया, विक्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है, तो क्या बोला, प्रतिशत लाभ निकालिए। तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ क्या है, लाभ 3x/5 है, 3x/5 गुना 100 बटे क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपका क्या दिया हुआ, 5x दिया हुआ, 5x लिख दीजिए। ठीक है, काटिए इसको,
5 दूनी 10, 20 हो गया। एक्स एक्स कट गया, ठीक है। 5 चौके 20, 4 बार में, तो 3 चौके 12। इसका मतलब लाभ कितना प्रतिशत हो गया? 12%। तो ये 12% हो गया। इस सीजीएल CHSL टायर 1 में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेरा एक चैनल और है जो SPS एग्जाम क्रैकर क्लासेस के नाम से जाना जाता है। उस चैनल पे हम रीजनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक 4 टॉपिक बताए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। डाइस बताए हैं, बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का बताए हैं। डाइस बताए हैं और काउंटिंग फिगर बताए हैं, कैलेंडर बताए हैं, सिलोजिज्म बताए हैं। सिलोजिज्म मतलब आप देखे होंगे कि वही होता है जो नहीं बोला जाता, जो सिलोजिज्म वही वह होता है जैसे कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते गधे नहीं है, और कुछ गधे पेपर नहीं है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, उस तरह का क्वेश्चन सिलोजिज्म होता है, ठीक है। हम बहुत अच्छा से बताए हैं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने 1000 रुपया में एक कमीज और 2000 रुपया में एक जोड़ी पतलून खरीदी, ठीक है। कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रमशः 20% और 50% थी, ठीक है। कुल मिलाकर उसे कितनी छूट दी गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कमीज पर 20% छूट दिया गया, ठीक है। कमीज का कीमत आपको 1000 रुपया है, ठीक है। तो 20% छूट के बाद कमीज की कीमत, ठीक है, क्या हुआ? 1000 रुपया दिया हुआ, 20% छूट दिया, तो 100 में 20 दिया, कितना बचा? 80 बच गया। तो 80 बटे 100, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो कट गया था। 80 गुना 10, 800। 20% छूट के बाद कमीज की कीमत कितना हो गया? 800 रुपया। क्या बोला? पतलून पर 50% की छूट दी गई, तो 50% छूट के बाद पतलून की कीमत के बाद पतलून की कीमत क्या हो जाएगा? पतलून का कीमत कितना दिया हुआ? 2000 रुपया। अब बोल रहा है 50% छूट, तो 100% होता है, 50% चल गया, छूट पर गया, कितना बच गया? 50%। तो 50 बटे 100, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, तो 5 दूनी 10, तो 10 लिख दिए, और 1 जीरो इधर बच गया, 1 जीरो इधर बच गया, 2 जीरो लिख दिए, ठीक है। इसका मतलब 1000 रुपया हो गया। आपका कमीज का कीमत 800 रुपया हो गया और पतलून का कीमत 1000 रुपया, तो कुल कीमत आपका कितना हो गया? 800 अब प्लस 1000, कुल कीमत आपका 1800 रुपया हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है, देखिए की बिक्री क्रय मूल्य कितना में खरीदा गया था? 1000 रुपया और 2000 रुपया में, तो कुल क्रय मूल्य 1000 रुपया है, प्लस 2000 रुपया, कितना हो गया? 3000 रुपया। क्रय मूल्य आपका 3000 रुपया था, आपका कीमत पड़ा 1800 रुपया, तो सूद से छूट कितना बच गया? तो छूट हो गया 3000 में 1800 चल गया, कितना बच गया? 1200। आपका 1200 छूट हो गया, तो बोला छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा छूट गुना 100 बटे कुल कीमत। कुल कीमत, तो छूट कितना दिया हुआ है? छूट आपका 1200 रुपया हुआ, अब बटे कुल कीमत कितना हुआ दिया हुआ है? आपका कुल कीमत कितना दिया हुआ? देखिए यहां कहां गया कुल कीमत? कुल कीमत आपका कितना है? 1800 रुपया।
कुल कीमत 3,000 रुपये दिया हुआ ना, 3,000 रुपया। ये देखिए यहाँ कुल है, ये टोटल कीमत क्या था 3,000, छूट कितना पे दिया गया है 3,000 रुपये पे दिया गया है, 3,000 रुपये में छूट दिया गया है, तो 3,000 रुपये हो गया। तो 1 0 1 0 1 0 3 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 कट गया, ठीक है 3 कट गया। अब ऊपर 120 हो गया, नीचे 3 है, तो 3 चौके 12, 4 0 40। इसका मतलब छूट का कितना परसेंट दिया गया है 40%। छूट कितना हो गया आपका 40%। कुल कीमत आपको समझने हो, अगर कुल कीमत आपको समझने में प्रॉब्लम हो तब समझिए कि किस पे छूट दिया गया है। आपको क्रय मूल्य पे छूट दिया गया है कि विक्रय मूल्य पे। ये आपका कुल कीमत जो हुआ बेचने के बाद कीमत हुआ, छूट देने के बाद हुआ, ये विक्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के। जब छूट दिया गया है तो किस पे दिया गया है क्रय मूल्य पे दिया गया है। तो ये देखिए इसी पे छूट दिया गया था, जो विक्रय मूल्य ये हो गया 3,000 रुपये था, छूट दे के 1,800 रुपये पड़ा, तो कीमत कुल कीमत कितना हो गया 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये से काट दिए तो बच गया 40%। इसका मतलब छूट आपका 40% हुआ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है 3 नंबर क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो लागत मूल्य 100 हो जाएगा। लागत मूल्य 100, माना कि लागत मूल्य 100, तो 30% का लाभ कमाता है, तो 30% लाभ के बाद क्या हो जाएगा, लाभ के बाद विक्रय मूल्य 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 20% की छूट देने के पश्चात, तो माना छूट जो दिया जाता है अंकित मूल्य पे दिया जाता है। याद रखिएगा जब भी कोई चीज छूट का बात आएगा तो अंकित मूल्य का यूज होगा, और लाभ और हानि का बात होगा तो क्रय मूल्य का बात होगा। क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य का बात होगा, ठीक है। तो माना, ठीक है, तो माना कि देखिए दिया हुआ नहीं है, ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य निकालना होगा, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो अंकित माना कि अंकित मूल्य बराबर x, ठीक है। अब क्या बोला 20% की छूट, तो 20% छूट के बाद विक्रय मूल्य, तो x दिया हुआ है 20% छूट, तो 100 में 20 चल गया, कितना बच गया 80, तो 80 बटे 100, 4 20 चौके 80, 20 पंजे 100। इसका मतलब 4x बटे 5। ये भी आपका विक्रय मूल्य हो गया, ये भी आपका विक्रय मूल्य हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। क्या हो गया कर दिए, 4x बटे 5 बराबर 130, काटिए 5 दूनी 4, अब 65 दूनी 130, ठीक है। तो अब देखिए 2x हो गया, 2 गुना x 2x हो गया, 5 गुना 5 25 के 5 माकेरा 2 6 पंजे 30 है 2 32 हो गया 325। तो x बराबर क्या हो जाएगा 325 बटे 2, 162.5। तो क्या बोला अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना परसेंट था, तो अंकित मूल्य क्या माने थे x माने थे, तो x बराबर दे दिया है 162.5। इसका मतलब कितना परसेंट है 162.5% हो गया। तो ये आपका हो गया। चलिए 4 नंबर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने प्रकाशक से किसी वस्तु, ये क्वेश्चन नहीं था, लगता है क्वेश्चन उल्टा हो गया, ये क्वेश्चन था,
ये क्वेश्चन पार्ट आगे का पार्ट था, ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पार्ट आगे का था। इसके अगला पार्ट जो बना है, इसके अगले पार्ट जो बनेगा ना, उस पार्ट का क्वेश्चन था, इसलिए मैं आगे पीछे हो गया था। इसलिए ये क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है। अंकित मूल्य पर 20% छूट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 32 रुपया का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अंकित मूल्य आपका 400 रुपया है, 20% का छूट दिया जाता है, तो 20% का छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% छूट के बाद विक्रय मूल्य, तो 400 रुपया दिया हुआ है, 20% छूट हो गया तो कितना हो गया, 80% हो गया, तो 80/100, 1 0 कट गया। ठीक है, 800 के 32 लिख दिया, 0 बैठा दिया, 320, तो 20% छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, 320। आपका विक्रय मूल्य ये 320 दिया हुआ है और लाभ 32 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो 32 रुपया लाभ होने के बाद क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो दिया हुआ, विक्रय मूल्य में अगर हम लाभ घटा देते हैं तो क्रय मूल्य तो हो जाएगा। कोई भी वस्तु जितना में खरीदा गया है, मतलब बेचा गया है, जब वो वस्तु को बेचा जाता है तो लाभ तो लेके बेचा जाता है। अगर उसको हम लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य तो हो ही जाएगा, तो घटा दिए लाभ। तो 2 में से 0 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, पैसा लेंगे, कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, 1 मतलब 11 में से 3 गया 8, 8 3 11, और कितना बच गया, 2 बच गया, तो 288, तो 12 मतलब क्या 52 मतलब 32 रुपया लाभ होने के बाद क्रय मूल्य क्या हो गया, 288 रुपया। आपका क्रय मूल्य आपको इतना रुपया दिया हुआ है, लाभ आपका 32 रुपया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत निकालें, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपका लाभ क्या है, 32 रुपया, तो 32 लिख देंगे, गुना 100, क्रय मूल्य क्या होगा, आपके क्रय मूल्य तो निकाले ना यहाँ पे 288, तो 288 हो जाएगा। अब भाग दीजिए 2 बार में, 14 दूनी 28, 2 4 दूनी 8, 16 हो गया। ठीक है, तो 16 44 144, तो इसका मतलब 100/9, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 100/9, तो 100/9 हो गया। कितना आसान है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो जो क्वेश्चन देखे थे वो अगला पार्ट में होगा, इसके बाद जो पार्ट बनाएंगे ना उस पार्ट में होगा। चलिए क्वेश्चन देखने, क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात इसे 360 रुपया में बेचा जाता है। अगर उस वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती, तो 50% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। अब बताइए 20% छूट देने के बाद 360 रुपया में खरीदा, टोटल परसेंट कितना होता है, 100%, 20% छूट दे दिया है, कितना परसेंट बचा, 80%। इसका मतलब क्या हो गया, तो 80% जो वस्तु है 20% छूट ही दे रही है, कितना बच गया, 80%, तो 80% के बराबर क्या दिया, 360 रुपया दिया हुआ है, आपका 360 रुपया हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल परसेंट आपका कितना रुपया होता है, 100% होता है, तो 100% लिख दीजिए, तो 100% निकालिए, मतलब 100 360/80 गुना 100, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है, 9 चौके 36, 9 0, 9 पचे 45, 450 रुपया। 100% मतलब वो वस्तु का टोटल कीमत, कोई भी वस्तु कोई भी चीज 100% तो होता ही है,
कोई भी चीज तो 100% तो होता ही है। तो आपको 100% बराबर से 450 450 रुपया, ठीक है। तो छूट नहीं दी गई थी, 100% अगर दिया हुआ तो कोई तो उसमें छूट नहीं दिया, ना छूट है ना लाभ है, कुछ नहीं है। शुद्ध परसेंट जो होता है 100% होता है, जानते हैं। 100% हो गया। तो क्या बोल रहा है पारा, छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता, ठीक है। तो अगर छूट नहीं दिया गया है, मतलब ये जो 100% है, अगर इस पर छूट नहीं दिया गया तो 50% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर, तो जितना विक्रय मूल्य दिया हुआ है 50% छूट, 50% का लाभ होता है। तो लाभ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, 100% लिख दिया, अब बटे 50% का लाभ होता है। तो 100 प्लस 50 लिख दिए, कितना हो गया 450 गुना 100 बटे 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। तो 25 दिया, मतलब 15 दिया 45, 3 बार में कट गया। तो 3 गुना 100 कितना हो गया 300। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 300 रुपया हो गया आपका। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 300 रुपया हो गया। आपका टोटल 5 क्वेश्चन हो गया, समझे। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।